कहानी एक मर्दाना जेल में शुरू होती है जहां कैदी वर्जिश कर रहे होते हैं। कुछ ही देर बाद एक अलार्म बजता है जो तमाम कैदियों को अपनी अपनी कोठरियों में वापस जाने का इशारा देता है। उसी दौरान एक कैदी साम नामी जेल के मुहाफिज को ब्लैकमेल करता है कि वो उसके लिए गैर कानूनी अशिया जेल में लेकर आए। कैदी सैम को धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात ना मानी तो वो उसके राज सबके सामने खोल देगा। वो कहता है कि अगर सैम ने उसका हुक्म ना माना तो वो खुद भी उसी जेल में कैदी बन जाएगा और उसी कैदी के काबू में होगा। खौफजदा होकर सैम कैदी से लड़ने की कोशिश करता है लेकिन शदीद जख्मी हो जाता है और उसके चेहरे पर गहरे जख्म आ जाते हैं। बाद में सैम एक डॉक्टर से सर पर चोट का मुआयना कराने और टांके लगवाने चला जाता है। जब टिम और दीगर मुहाफिज उससे पूछते हैं कि क्या हुआ तो सैम झूठ बोलता है। सैम बताता है कि ये कैदी कुछ दिनों से मसले पैदा कर रहा था। मैंने उसे कोठरी में वापस जाने को कहा मगर वो नहीं माना। जब मैंने उसे धकेला तो उसने दिफा में मुझे एडबिट मार दिया। फिर मैंने अपने बचाव में नाइट स्टिक से उस पर हमला किया और मुहाफिज उसे बताते हैं कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी कि तुमने उसे इतने करीब आने दिया और बैकअप नहीं बुलाया। सैम की हिफाजत के लिए फैसला किया जाता है कि उसे दूसरे कैदियों से दूर रखा जाए और उसे जेल के टावर सिक्योरिटी पर तैनात कर दिया जाता है। कुछ दिन बाद जब सैम जेल की छत पर होता है, जब वो कैदियों के सहन में कुछ मशकूक देखता है, वो दूरबीन के जरिए सूरत-ए-हाल को करीब से देखने की कोशिश करता है। अचानक कैदियों के दरमियान झगड़ा शुरू हो जाता है। सैम फौरन इमरजेंसी अलार्म दबा देता है। मुहाफिज फौरी तौर पर आंसू गैस के साथ जहन में दाखिल हो जाते हैं। जब कैदी झगड़ा खत्म नहीं करते तो मुहाफिज वार्निंग शॉट्स फायर करते हैं जिससे कैदी जमीन पर लेट जाते हैं। ताहम उस दौरान दो कैदी एक और कैदी पर हमला कर देते हैं। सैम को छत पर देखकर वार्डन मिल्स, एड और टिम उसके बारे में बात करते हैं। वार्डन मिल्स उसे दोबारा छत पर नहीं भेज सकते। टिम बताता है कि हमने उसे कैदियों से बचाने के लिए वहां पर तैनात किया था। एड बताता है कि शायद उसे किसी और डिपार्टमेंट में भेज देना चाहिए, जैसे कि इस्तकबालिया या जेल की सरहदी गश्त। वार्डन मिल्स बताता है कि नहीं, हमें उसे यहाँ से निकालना होगा। बिलाखिर फैसला किया जाता है कि सैम को खवातीन की जेल में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एक दूसरा मुहाफिज बताता है कि वहाँ लड़कियां उसके पीछे पड़ जाएंगी और ये एक नया मसला खड़ा कर देगा। वार्डन बताता है कि अगर वो मर्द कैदियों को काबू में नहीं रख सकता तो शायद उसे नौकरी छोड़ देनी चाहिए, या तो वो खवातीन की जेल में जाएगा या फिर नौकरी से बरतरफ हो जाएगा। अब दिखाया जाता है कि सैम के ट्रांसफर के बाद वो दरवाजे के पास खड़ा होता है। जब खवातीन कैदी उसके करीब से गुजरती है तो वो उस पर शरारती इशारा करती है और उसके साथ छेड़छाड़ करती है। एक कैदी मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि मुझे चेक करो। सैम को चेरी नामी एक कैदी देखती है जो क्लासरूम में दाखिल हो रही होती है। इधर मैरियम मिस्की, जो कि जेल की एक इंचार्ज है, सैम और चेरी के दरमियान इस दोस्ताना अंदाज को नोट कर लेती है। मैरियम उसे बताती है कि यहाँ तुम्हें किसने भेजा। सैम बताता है कि वो मर्दों की जेल में होने वाले एक वाक़ये के बाद यहाँ भेजा गया है। ये मत समझो कि खवातीन के कैदी मर्दों से मुख्तलिफ है, वो भी तुम्हें काबू में करने की कोशिश करेंगी। वक्फे के दौरान मुहाफिज मर्दों की और खवातीन की जेलों में फ़र्क के बारे में बात करते हैं। सैम हंसते हुए बताता है कि ये जेल मर्दों के जेल के मुकाबले में छुट्टी की तरह महसूस होती है। मुहाफिज उसे बताते हैं कि अभी इंतजार करो, रात होने दो। वो बताते हैं कि जैसे ही लाइट साफ होंगी कैदी रोना शुरू कर देंगे और जज्बाती कहानियां सुनाकर मुहाफिजों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश करेंगे। वहाँ के मुहाफिज उसे मजीद बताते हैं कि ये जेल खतरनाक है, लेकिन एक मुख्तलिफ अंदाज में। तुम्हें एक रोबोट की तरह कवानीन पर हमल करना होगा। रात को सैम कैदियों की कोठरियां बंद कर रहा होता है। जब वो चेरी की कोठरी के पास पहुंचता है तो वो एक मैगजीन पढ़ने का बहाना कर रही होती है। सैम उससे पूछता है कि सब ठीक है ना। चेरी, हाँ, मेरी कोठरी बंद कर दो। अगले दिन जब सैम क्लासरूम के दरवाजे पर खड़ा होता है, एक कैदी जानबूझकर चेरी को उससे टकरा देती है। चेरी सैम के कान में सरगोशी करती है, रात को मिलूंगी। ये देखकर एक खातून मुहाफिज सैम को खबरदार करती है। मुहाफिज उसे बताता है कि अपना दिमाग काबू में रखो वरना ये लड़कियां तुम्हें चक्कर दे देंगी। उसी रात जब सैम कैदियों को सोने का कह रहा होता है तो वो चेरी की कोठरी के पास पहुंच जाता है। चेरी नीम बरहना हालत में होती है। सैम के जज्बात बेकाबू हो जाते हैं और वो उसे घूरने लगता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि ये सब कैमरे में रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगले दिन चेरी अजीब तरीके से बर्ताव करने लगती है। वो पेट में दर्द का बहाना करती है ताकि उसे मेडिकल रूम ले जाया जा सके। जब सैम उसे वहां से ले जा रहा होता है तो वो उसे एक सीढ़ियों के नीचे खींच लेती है जहां कोई कैमरा नहीं होता। चेरी उसे बताती है कि यहाँ कोई नहीं देख सकता। सैम पहले हिचकिचाता है मगर जल्द ही चेरी की बातों में आ जाता है, लेकिन अचानक चेरी उस पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन पर कई बार पेंसिल से वार करती है और फिर चेरी चिल्लाते हुए मदद मदद पुकारने लगती है। वो ऐसे जाहिर करती है जैसे सैम ने उस पर हमला किया हो।
और वो अपनी जान बचाने के लिए भाग रही हो। जेल के मुहाफिज दौड़ कर आते हैं और सैम को खून में लथपथ देख लेते हैं। सैम की मासूमियत और नातजुर्बाकारी उसे खवातीन कैदियों के लिए एक आसान शिकार बना देती है। आखिर में उसे एक ऐसे जुर्म में मुलविस कर दिया जाता है जो उसने कभी किया ही नहीं था। और इसके साथ ही हमारी ये कहानी ख़त्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।